हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों सरकार की तरफ से जवाब आ चुका है। सरकार ने क्या बोला है और यहां पर आपने काफी वीडियोस देख ली होंगी कि भाई जो कंपनीज थी जिन्होंने केस किया हुआ था उन्होंने एक याचिका दायर की है कि भाई जल्दी से इसका जो है निपटारा होना चाहिए, हम काफी लॉस में जा रहे हैं। तो भाई सरकार का उस पर क्या जवाब आया है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं विद प्रूफ के साथ, ठीक है। और मैं यहां पर आपको पीडीएफ भी बताने वाला हूं कि क्या क्या हुआ है और कहां से क्या न्यूज है, सब कुछ डिटेल में हम बात करेंगे कि भाई ऑनलाइन गेमिंग बिल के ऊपर क्या लेटेस्ट अपडेट निकलकर आ रहा है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों जहां पर बात करेंगे, आज सुप्रीम कोर्ट में प्रोगा को चुनौती देने वाले मामलों का जिक्र हेड डिजिटल वर्क HDW की ओर से किया गया। HDW के वरिष्ठ वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया कि सरकार सोमवार तक अपना जवाब दाखिल करें दोस्तों, ठीक है, ताकि 26 नवंबर से निर्धारित सुनवाई समय पर शुरू हो सके, ठीक है। भारत सरकार की ओर से पेश वकील ने आश्वासन दिया कि काउंटर एफिडेविट सरकारी जवाब सोमवार तक जरूर दाखिल कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो भारत सरकार की तरफ से उनके वकील ने काउंटर एफिडेविट सरकारी जवाब में यह बात बोली है कि सोमवार तक जरूर जवाब जो है दाखिल कर दिया जाएगा। बेंच जजों की पीठ ने भी सरकार को निर्देश दिया कि जवाब सोमवार तक दाखिल कर दिया जाए और सभी पक्षों को उसकी कॉपी भेज दी जाए दोस्तों, ठीक है। तो सोमवार तक दोस्तों कोर्ट ने भी निर्देश जारी कर दिए और उनके वकील ने भी बोल दिया कि भाई सरकार जो है सोमवार तक जो है आपको इसकी कॉपी भेज देगी और जो जवाब है वो दाखिल कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए अब संभावना है कि फाइनल सुनवाई 26 नवंबर से पहले की योजना के अनुसार शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों फाइनल 26 नवंबर काफी बड़ा दिन रहने वाला है और 26 नवंबर को काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं, काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको फाइनल सुनवाई देखने को मिल जाए। और अगर डेट भी आगे की मिलती है ना तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा, या तो पेमेंट गेटवे का सपोर्ट मिल जाएगा या फिर पूरा का पूरा फैसला ही आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि भारत सरकार की ओर से भी सोमवार को जवाब देने के लिए बोल दिया गया है और कोर्ट के भी जो जज हैं उन्होंने यहां पर जो है उनको निर्देश जारी किए हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों ये ऑफिशियल न्यूज है या नहीं है, तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो ट्विटर का ये जो हैंडल है जे सहायता करके, ये बिल्कुल सच्ची न्यूज जहां पर पब्लिश करते हैं, इन्होंने भी डाला हुआ है दोस्तों, आप जाकर इनको देख सकते हो, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है ये भी आपको स्टोरी बोर्ड 18 की तरफ से आपको मिल जाएगी, वहां पर बिल्कुल डिटेल में यहां पर बताया गया है दोस्तों, ठीक है। और क्या क्या डिटेल यहां पर सामने आई है उस पर भी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में हेड डिजिटल वर्क ने प्रोगा ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 को चुनौती देने वाले अपने मामलों का जिक्र किया है। अब बात करते हैं दोस्तों पीडीएफ में क्या क्या है, उसको समझते हैं कि सारा का सारा मामला है क्या, ठीक है। तो उन्होंने अपना इसमें जिक्र किया है, उन्होंने बोला क्या है उसको भी समझते हैं दोस्तों, और हमारे लिए क्या गुड न्यूज है वो भी हम इसी वीडियो में समझने वाले हैं। तो HDW के वरिष्ठ वकील C आर्यमा सुंदरम ने कोर्ट से अनुरोध किया कि केंद्र सरकार सोमवार तक अपना जवाब एफिडेविट काउंटर एफिडेविट दाखिल करे दोस्तों, ठीक है। जे कंपनियों के वकील ने बोल दिया है भाई, ठीक है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि सोमवार तक हम जो है जवाब दाखिल कर देंगे। उन्होंने तर्क दिया कि उनकी कंपनी का ऑनलाइन गेमिंग व्यवसाय वास्तव में बंद हो गया है, भले ही प्रोगा अभी पूरी तरह से लागू ना हुई हो। इसके ऊपर और क्या है आगे हम देखते हैं। अगर बिल पूरी तरह से लागू ना हुआ हो, सरकार का रुख और कोर्ट का निर्देश क्या है उसको समझते हैं। केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील पैनल काउंसिल ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि जवाब सोमवार तक दाखिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक बड़ी अपडेट है कि सोमवार तक दोस्तों जहां पर जवाब जो है दाखिल कर दिया जाएगा और बुधवार को आपको पता है कोर्ट में फाइनल सुनवाई आपको देखने को मिल सकती है दोस्तों, ठीक है।
नेक्स्ट है दोस्तों जहां पर हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट जहां पर आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें जज जेबी पारदीवाला और केबी विश्वनाथन शामिल हैं, ने साफ निर्देश दिया कि जवाब ना सिर्फ दाखिल किया जाए बल्कि सभी याचिकाकर्ताओं को वह कॉपी भेजे अग्रिम में भेजी जाएगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सीधा निर्देश दे दिया भाई कि जवाब नहीं चाहिए हमको, हमें जवाब तो चाहिए ही, सिर्फ आपको जवाब दाखिल नहीं करना है बल्कि उसकी कॉपी सभी याचिकाकर्ताओं को वह कॉपी अग्रिम में भेजी जाए। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है भाई। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इस तरह कोर्ट जो है सुनिश्चित करना चाहता है कि 26 नवंबर की सुनवाई समय पर हो और पक्षों को अपनी तैयारियों का मौका मिले दोस्तों। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें मुद्दे और दावे, चैलेंजेस क्या है और जहां पर क्या बोला गया है, एचडीडब्ल्यू का मतलब है वो मैंने ऊपर आपको बताया हुआ है, देख लेना। ठीक है, यह दावा कर रहा है कि प्रोगा लागू होने से भले ही वह अभी नोटिफाई ना किया हो, बैंकों, पेमेंट गेटवे, विज्ञापन प्लेटफॉर्मों ने उनके साथ काम करना बंद कर दिया। भाई ये तो आप सभी को पता है कि पेड कॉन्टेस्ट अभी नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो उसका सीधा सीधा जवाब उन्होंने बोल दिया, सीधा उनको बोल दिया कि भाई आपने तो बोला कि भाई हमने बिजनेस बंद थोड़ी किया है, पर जहां पर तो पेमेंट गेटवे का सपोर्ट मिल ही नहीं रहा, उनको तो आपने बोला हुआ है कि जहां पर काम नहीं होगा, तो ये दिक्कत है भाई। ठीक है, तो यहां पर बात करें तो भाई यूपीआई और पे आउट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ठीक है, पेमेंट एग्रीटर्स जैसे इस इजीबज़, कैश फ्री ने गेमिंग ट्रांजैक्शन को हैंडल करना बंद कर दिया है या फिर जमा राशि फ्रीज कर दी गई है। सोशल मीडिया विज्ञापन प्लेटफॉर्मों ने भी रियल मनी गेमिंग ऑपरेटरों के विज्ञापन या कम्युनिकेशन बंद करना शुरू कर दिए हैं। अभी तक दोस्तों जो कानून है वो लागू भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है, और इतना कुछ कंपनीज को झेलना पड़ रहा है एक सिर्फ इसकी हवाबाजी में। ठीक है, तो ये दिक्कत है भाई। ये कंपनियों ने खुद बोला है, जो उन्होंने दायर किया है ना कोर्ट में कि भाई जे सिस्टम चल रहा है हमारे साथ, हमारा कुछ हल करो, नहीं तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो हम मर जाएंगे, हमारी कंपनी तो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। तो एचडीडब्ल्यू ने कोर्ट में यह भी बताया कि ये हालात उनके निवेशकों पर असर डाल रहे हैं, कि ये जो बिल आया है इसकी वजह से हमारे जो निवेशक हैं उस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। यूजर बेस धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब जो यूजर खेलते थे, जैसे हम हैं, आप हैं, जितने भी लोग खेलते थे, उनका बेस जो है धीरे धीरे कम हो रहा है और फिर से यूजर वापस लाने के लिए बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ेगा। तो ये बात भी उन्होंने बोली है, मानो पूरी कंपनी को फिर से शुरू करना पड़ेगा, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा ही काम रखा कि अगर तारीख पर तारीख देते रहे, आगे आपने काम नहीं किया, तो ये दिक्कत आ जाएगी फिर। ठीक है ना। उन्होंने कॉर्पोरेट मौत मतलब कॉर्पोरेट डेथ का डर जताया है। अगर सुनवाई में देरी होती रही तो मतलब पूरी तरह से कंपनी मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर सुनवाई में देरी होती रही, आगे बढ़ती रही, तो काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है और हम ज्यादा लॉस नहीं झेल सकते। ठीक है, तो ये बातें इन्होंने जहां पर बताई हुई है। नेक्स्ट है दोस्तों जहां पर संवैधानिक दलीलें। तो एचडीडब्ल्यू की याचिका एक महत्वपूर्ण आधार यह भी है कि प्रोगा स्किल गेम्स हैं जिन्हें पहले कानून या कोर्ट ने वैध माना था। ठीक है, उन्होंने ये भी लिखा है भाई उसमें, ये जो एचडीडब्ल्यू ने याचिका जो दायर करी है ना अब, कि जल्दी से हमें वो भेजो, केंद्र सरकार जो है अपना जवाब दाखिल करे, तो उसके बिहाफ पर इन्होंने ये सब कुछ वहां पर लिखा हुआ है भाई कि महत्वपूर्ण आधार जो है कि गेम स्किल है, कोर्ट ने बोला है कि भाई ये सब कुछ सही है, गेम ऑफ स्किल है, फैंटेसी, ठीक है, सब कुछ बोला हुआ है, और चांस गेम्स दोनों को समान रूप से दंडित करती है। तो ये जो बिल है ये तो पूरी तरह से इनको बंद कर रहा है, तो ये दिक्कत है। कोर्ट ने भी बोला है कि भाई ये सही है, ये गेम ऑफ स्किल है, तो आप कैसे इसको बैन कर सकते हो। तो भाई मुद्दे बहुत एक्यूरेट उठाए हैं, ये बात माननी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों और क्या क्या यहां पर आया है वो भी देख लेते हैं भाई।
उनका दावा है कि यह ब्लैंकेट बैन है। और दोस्तों ये पूरी पीडीएफ है, बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। कल भी मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट डाली थी कि ये हुआ है, और सोचा मैं क्यों नहीं आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊं, ठीक है, क्योंकि प्रूफ तो मेरे पास है ही। बाकी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर मैं आप पीडीएफ भी डाल दूंगा, ठीक है। उनका दावा है कि जो ब्लैंकेट बैन सर्वव्यापी प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ग) का उल्लंघन कर सकता है, जो कानूनी व्यवसाय करने का अधिकार देता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा पेशेवर गेमर्स, उदाहरण के लिए चेस खिलाड़ी भी कोर्ट में है। ये भी आपने देखा होगा कि भाई जो चेस प्लेयर हैं वो भी कोर्ट में हैं। उनका कहना है कि उनका ऑनलाइन टूर्नामेंट खेलना उनका पेशा है और उनकी आजीविका का ये सिर्फ एक ही निर्भर है, इसी पर ही ये निर्भर हैं दोस्तों, ठीक है। इनकी आजीविका का ये एक ही ये मान लो कि जरिया है जिससे वो पैसा कमाते थे। ये जो चेस प्लेयर हैं कि चेस खेलते थे, पैसा वहां से ही कमाते थे, तो वो भी भाई ठप पड़ा हुआ है। वो भी अलग से बोल रहे हैं कि भाई ये तो गलत हो गया, ठीक है ना, तो उनका भी केस इसी में चल रहा है। नेक्स्ट इन्होंने क्या क्या अपडेट दिया है भाई, क्या क्या बोला है। उद्योग पर असर, HDW के मुताबिक प्रोगा ने उस गेमिंग इकोसिस्टम को बहुत कड़ी चोट पहुंचाई है, यहां निवेशक विश्वास कमजोर पड़ गया है। मतलब जब से ये बिल आया है ना, तब से दोस्तों पूरा गेमिंग इंडस्ट्री हिल चुका है, इकोसिस्टम में बड़ी चोट पहुंचाई है। यहां निवेशक पूरी तरह से विश्वास जो है उनका कमजोर पड़ चुका है। कोई भी विश्वास नहीं कर रहा कि इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री में पैसा लगाना चाहिए ना या फिर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो फॉरेनर इन्वेस्टर होते हैं ना, वो यही सोचकर पैसा लगाते हैं कि अगर जहां पर बिजनेस अच्छा चल रहा है तभी उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा, तभी तो फॉरेनर इंस्टीट्यूट जो होते हैं, जिनको हम FI बोलते हैं, DI बोलते हैं, जो मार्केट में होंगे भाई, जो शेयर मार्केट का थोड़ा बहुत ज्ञान जानते होंगे, उनको पता होगा कि FI कौन होते हैं और DI कौन होते हैं। FI होते हैं फॉरेनर इंस्टीट्यूशन और DI होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। DI का मतलब है जो हमारे मतलब जे मान लो अंबानी हैं, अडानी हैं, या फिर और भी बड़े बड़े प्लेयर, टाटा बिरला आप मान सकते हो, इनको आप DI में कंसीडर कर सकते हो। और जो FI हैं आपके, वो फॉरेनर इंस्टीट्यूशन होते हैं जो बाहर से पैसा इंडिया में लगाते हैं। तो ये जो गेमिंग का जो बिल आया है, जिसकी वजह से वो डर चुके हैं, वो ऐसे बिजनेस में पैसा नहीं लगाना चाहते। यहां पर बिल हो, ऐसा कानून बन चुका हो जिस इंडस्ट्री के ऊपर वो पैसा क्यों लगाएंगे, वो अपना पैसा यहां पर क्यों फंसाएंगे कि अगर ये सब कुछ बंद हो जाता है तो उनको तो कोई रिटर्न मिलेगा नहीं। तो ये भी इन्होंने बात बोली है यहां पर कि उद्योग पर बहुत बुरा असर पड़ा है और कई कंपनियां मुश्किल में हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आप ध्यान देने वाली बात है, ये मुद्दा भी इन्होंने कोर्ट को बताया है दोस्तों, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, बहुत सी कंपनियां कर्मचारियों में कटौती कर रही हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, काफी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर बिठा दिया है, बोल दिया है कि भाई अब काम गुम तो बचा नहीं है, क्यों फालतू की सैलरी देनी है, तो भाई काम तो फिर बंद करना ही पड़ेगा, ठीक है। HDW ने बताया कि उनकी कुल संख्या कर्मचारी काफी घट गए हैं। उन्होंने भी दोस्तों काफी ज्यादा कर दिया है। यूजर लॉस, उपयोगकर्ताओं को खो जाना भी तेजी से हो रहा है और जो यूजर हैं वो भी कम हो रहे हैं लगातार। मतलब इनका जो है सिस्टम डाउन पे डाउन जा रहा है, क्योंकि रियल मनी गेम्स अब प्लेटफॉर्म पर ना चल पाने की वजह से सब बंद पड़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो उन्होंने जो मुश्किलें हैं वो सभी बताई हैं कोर्ट को कि भाई हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है और इस पर कोई भी आवाज नहीं उठा रहा, हमारा पैसा लगा हुआ है, एक दिन का 10-10 करोड़ हम लॉस खा रहे हैं, हमारा यूजर बेस खत्म हो रहा है, सब कुछ उन्होंने यहां पर बताया हुआ है। अब सिस्टम क्या है कि कोर्ट ने 26 नवंबर को अगली सुनवाई तय की है। सुनवाई से पहले सरकार को अपना जवाब फुल एफिडेविट देना है और उसे भी याचिकाकर्ताओं तक पहुंचाना होगा। जे भाई निर्देश जो दिया है, जे कोर्ट ने दिया है उनको कि भाई जवाब नहीं देना, सिंपल जिन्होंने याचिका दायर करी हुई है उनको भी एक एक कॉपी भेजनी है कि क्या क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये सब कुछ उन्होंने बोला है। याचिकाकर्ताओं को इस रिप्लाई के बाद अपना पुनः उत्तर दाखिल करने का मौका भी दिया जाएगा। दिया गया है, ये देख सकते हो आप, दिया गया है। मतलब जैसे ही सोमवार को जे रिप्लाई करेंगी ना केंद्र सरकार,
और इनको एक एक कॉपी भेजेगी जिन्होंने केस किया हुआ है इनके अगेंस्ट में। ऑनलाइन जो भी कंपनियां हैं उनको जो भेजेंगी ये कॉपी वगैरह, उसमें क्या होगा कि वो देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या बोला है जवाब में, और फिर ना वो कोर्ट में जाकर जवाब देंगे इसका कि भाई क्या क्या उसमें रहने वाला है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 26 नवंबर का जो डे है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ठीक है। सबको इसका इंतजार बेसब्री से रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, याचिकाकर्ताओं को इस रिप्लाई के बाद अपना पुनः उत्तर दाखिल करने का मौका भी दिया गया है। इस सुनवाई का परिणाम ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग, जुआ गेमिंग इंडस्ट्री के भविष्य के लिए बहुत अहम हो सकता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अगर कोर्ट प्रोगा को सीमित करे या कुछ छूट दे तो कई बिजनेस फिर से जहां पर स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्या है, पटरी पर आ जाएंगे, मतलब पटरी पर आ सकते हैं, मतलब स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोर्ट इसमें कुछ फेरबदल करे या फिर कुछ छूट दे कि बोल दे कि भाई अभी केस चल रहा है तो आप इनको छूट दे, इनको बिजनेस करने दे, और जो पेमेंट गेट पे हैं उनको इनको देना पड़ेगा कि भाई आप जैसे मर्जी ट्रांजैक्शन करो, तो वो इनका सब कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से रह सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, जोखिम और चिंताएं क्या हैं। HDW को डर है कि वह अगर देरी होती है तो उनकी कंपनी कॉर्पोरेट मौत की कगार पर पहुंच जाएगी। उनका कहना है कि हर हफ्ता महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हर दिन महत्वपूर्ण है, हम इतना बड़ा लॉस नहीं ले सकते, हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक एक दिन निकालना दोस्तों, ठीक है। वे यह भी बात कर रहे हैं कि बिना बैंकिंग पेमेंट और एड इंटरमीडियरी सपोर्ट के उनका संचालन लगभग असंभव हो गया है। भाई अगर आप जहां पर पेमेंट गेटवे ही बंद कर दोगे, एड उनकी रन नहीं होगी, प्रचार आप कर नहीं सकते, तो कैसे वो कंपनी आगे बढ़ेगी। जब आप प्रचार करते हो तभी तो पता चलता है लोगों को, तभी तो वो बात यूजर तक पहुंचती है कि भाई किस तरह से कौन सी कंपनी है, क्या दे रही है, क्या उसके बेनिफिट है, क्या उसके नेगेटिव पॉइंट है। तो वो सब कुछ ये बोल रहे हैं कि भाई इसके बिना तो असंभव है, आपको ये सब छूट हमें देनी चाहिए, ठीक है। इस तरह का डिफेक्टो इंप्लीमेंटेशन कानून लागू हो गया हो पर औपचारिक रूप से ना, एक गंभीर कानूनी और वित्तीय संकट बना सकता है, ना केवल HDW के लिए बल्कि संपूर्ण ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के लिए ये दिक्कतें हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखना। और नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों जहां पर, तो और क्या क्या है, तो ये सब कुछ इन्होंने बताया हुआ है भाई, काफी डिटेल में मैंने आप सभी को समझाया है कि क्या इनका जो है सिस्टम चल रहा है। तो ये फाइनल अपडेट थी कि भाई गवर्नमेंट ने तो बोल दिया है कि भाई हम जो है जवाब अपना जो है सोमवार को जो है दे देंगे, और एक एक कॉपी जिन्होंने केस किया हुआ है मतलब अपोजिट पार्टी, उनको भी दे दिया जाएगा। फिर वो उसके काउंटर में आगे जवाब देंगे कि क्या हो सकता है और क्या नहीं, ठीक है। तो ये सब कुछ सिस्टम चल रहा है। बाकी दोस्तों 26 नवंबर का जो डे है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये जो न्यूज मैंने अभी आपको बताई है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, और इसको अगर आपको देखना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर PDF मैं डाल दूंगा, आसानी से आप पढ़ सकते हो, आराम से देख सकते हो कि क्या सिस्टम है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। आप कमेंट्स तो करते हो, पर मैंने पीछे एक वीडियो भी डाला था, आप लोगों ने काफी अच्छा प्यार दिया, और उसमें आपको पता ही है कि भाई आपका भाई बिना प्रूफ के बात तो करता नहीं है, इसलिए मैं कभी भी वीडियो डालता हूं तो प्रूफ के साथ डालता हूं कि भाई सच में न्यूज है या नहीं है। बाकी फालतू लोगों जैसे तो हूं नहीं कि भाई जब मुंह उठाया और वीडियो डाल दी। तो यही रीजन है, एक सही में जो काम करना है, किस तरह से काम करना है, और अपनी ऑडियंस को सही नॉलेज देनी है, तभी बात बनती है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।